अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 to 15 जॉब से रिलेटेड। ये मेरी सेकंड वीडियो है। इसमें मैं STS के जो सैम्पल पेपर अपलोडेड हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी के लिए, उसके मैथमेटिक्स के पोर्शन से रिलेटेड बात करूँगा। तो इसमें मैथमेटिक्स में अगेन सेम है इनका रेशो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएशन पोर्शन हो या मेट्रिकुलेशन हो, कि 20 क्वेश्चन जो हैं मैथ्स के हों। सो 20 क्वेश्चन मैथ्स के और 40% जो है इंग्लिश है और 40% जो है जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज के अंदर डिफरेंट और भी सब्जेक्ट्स होंगे। यहाँ पे उन्होंने मेनली जनरल नॉलेज लिखा हुआ है। उसमें एवरीडे साइंस भी होगा, आपका करंट अफेयर भी होगा कुछ, और फिर कुछ पाकिस्तानी स्टडी से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। तो ये सब उन्हें मेनली जो है जनरल नॉलेज कह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से मैं पहले रीड करता हूँ और फिर आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि वो किस टॉपिक से आया हुआ है और टोटल इस पेपर में कितने क्वेश्चन किए हैं। अच्छा, तो ये पहला सवाल गिवन है। ये हमें परसेंटेज का सिंबल मुझे नज़र आ रहा है सामने, तो ये ऑब्वियसली परसेंटेज में से ही सवाल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीड करता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें कितनी कंडीशंस हैं, किस तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा। अब ये सवाल कह रहा है, अ बॉय गॉट 50% ऑफ क्वेश्चंस ऑन द टेस्ट करेक्ट। अब पहली लाइन में ही हमें इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि इसके अंदर ये कीवर्ड है कि एक बॉय ने जो है हासिल किए हैं 50%। ये कीवर्ड है 50% ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द टेस्ट करेक्ट। ठीक है, ये मैं इसे अंडरलाइन कर दिया कि इसने जितने भी सवाल थे तो उनका 50% उसने करेक्ट किया है। अच्छा जी, आगे कह रहा है, इफ़ ही हैड 10 क्वेश्चंस करेक्ट आउट ऑफ द फर्स्ट 12। अब अगेन हमें ये नहीं बताया कि कितने सवाल हैं, लेकिन एक स्टोरी और इन्होंने क्रिएट कर दी कि अगर उसने 10 सवाल ठीक किए हैं, ठीक है 10 सवाल उसने ठीक किए हैं, टोटल कितने सवालों में से 12 क्वेश्चन। ये दूसरी बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मतलब इसमें इस वर्ड प्रॉब्लम में ये कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि जितने भी सवाल थे उनका 50% उसने ठीक किए। दूसरी बात ये है कि अगर पहले शुरू के जो 12 सवाल थे उसमें से उसने 10 ठीक किए। फिर आगे लास्ट बात क्या कह रहा है, लास्ट ही कह रहा है कि 1/4 जो है, ये जो लिखा हुआ 1/4 ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस। अब जितने भी सवाल रहते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस, उनका 1/4 भी उसने करेक्ट किया। अब सवाल यही है बुनियादी कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर ऑन द टेस्ट, ये सवाल कितने थे उस टेस्ट के अंदर। अब ये सवाल को ना मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि इसे आप करेक्ट कर लें, मतलब कि इसकी इक्वेशन बना के ही सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कंडीशन ज़्यादा हैं और वैसे हम इसे इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। अब सबसे पहले जो मैंने पहली लाइन को अंडरलाइन किया है, मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं कि ये बेसिकली इसे मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे। अब ये कह रहे हैं कि 50% ऑफ क्वेश्चंस। अब कितने क्वेश्चंस हैं मुझे नहीं पता, तो मैं इसे एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट एक्स है। इससे पहले भी मैं ये कह सकता हूँ कि लेट एक्स बी द टोटल क्वेश्चंस, और यही मुझे फाइंड करना होगा। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कितने हैं वो हमारा क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा जी, सो पहली बात मैंने क्या लिखा कि जो फर्स्ट मैंने इसे सर्किल किया हुआ है कि 50% ऑफ द क्वेश्चन ऑन द टेस्ट करेक्ट। तो मैं कह रहा हूँ कि 50% ऑफ द क्वेश्चन एक्स है। अच्छा जी, इज इक्वल्स टू एट द सेम। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन उसके अगेन करेक्ट है, तो मैं 10 यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अच्छा जी, प्लस अब 1/4 टाइम्स ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चन। अगेन अब रिमेनिंग क्वेश्चन कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि उसमें से 12 को माइनस करना है। 12 को इसलिए माइनस करना है कि पहले जो शुरू में उसने 12 सवाल अटैम्प्ट किए हैं ना पेपर में, तो उसमें से 10 उसके बिल्कुल करेक्ट है। तो अब मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1/4 ब्रैकेट एक्स माइनस 12। एक्स मेरे जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, मतलब या लेट सपोज वी कैन से दैट जो ऊपर हमने सपोज किया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उनमें से ये मैंने माइनस करना। माइनस क्यों करने, क्योंकि ये ऑलरेडी अटैम्प्ट कर चुका है, उसने मेंशन भी कर दिया। अब इस इक्वेशन को मैं एक दफ़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इसे जो है फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सवाल में ये था कि 50% ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द टेस्ट करेक्ट। इसे मैंने इस तरह से लिख लिया, मुझे नहीं पता कि कितने क्वेश्चन है, तो मैंने इसे इस तरह से मेंशन ज़रूर कर दिया कि 50% ऑफ एक्स, एक्स मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अच्छा, इज इक्वल्स टू, फिर उसने एक चीज़ और बता दी कि 10 सवाल उसमें से भी करेक्ट हैं जो उसने पहले 12 अटैम्प्ट किए। तो पहले मैंने 10 मेंशन कर दिया, ये मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल ठीक है। अगेन लास्ट बात ये थी कि 1/4 टाइप्स 1/4
ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस। अब 1/4 मतलब चौथा हिस्सा जो बाकी सवाल रहते हैं उसमें से भी उनके करेक्ट है। तो मैंने 1/4, ठीक है, एक्स जो मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं उनमें से मैंने 12 को माइनस कर दिया क्योंकि ये मुझे ऑलरेडी गिवन थे। उन्होंने बता दिया था कि जो पहले 12 आपने स्टार्ट किए अटैम्प्ट किए हैं उसमें से आपके टाइम बिल्कुल ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब इस वाले पार्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे पता है कि जब भी हम परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो हम अपॉन में 100 लिख लेते हैं। सो वी कैन राइट 50 डिवाइडेड बाई 100 ओवर हेयर टाइम्स ऑफ मीन्स टाइम और इनटू एक्स इज इक्वल्स टू, और अगर इस साइड पे मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो ये 1/4 जो है ब्रैकेट में दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो वी कैन राइट x/4 माइनस और 12/4। ऑलराइट, सो अगर यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि 50 टाइम्स 1 और 50 टाइम्स 2, मतलब इन पे टेबल अप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम एक्स इज इक्वल्स टू 10 एज इट इज प्लस x/4 और माइनस का इससे भी अगर सॉरी ये 4, इससे भी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मुझे यहाँ पे 3 मिल जाएगा। कैसे, 4 1 और 4 3 टेबल अप्लाई कर दिया सिंपली। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करने लगूँ तो मैं यहाँ पे एक मिनट इसे इस पेज को डिवाइड कर देता हूँ। और सो इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करने लगूँ तो यहाँ पे मेरे पास x/2 है इज इक्वल्स टू 10 प्लस x/4 माइनस 3 है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करने के काफ़ी सारे वेज हैं कि हम इसका एलसीएम लें, इस साइड पे भी 10 के साथ, फिर 3 के साथ, देन फिर इस साइड पे जो है उसे जाके बाय क्रॉस करें। तो अब मैं आसान वे आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे आप देखें x के नीचे जो नंबर है ना हमारा राइट हैंड साइड पे, उस नंबर को आप पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, बैलेंस हो जाएगा। मीन्स के 4 के साथ आप इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। जब मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिखूँगा, 4 टाइम्स x/2 जो कि बराबर है 4 टाइम्स 10 प्लस 4 टाइम x/4। मैं हर टर्म के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 into 4 फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। सो व्हाट शुड आई गेट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, 2 1 और 2 2 सो आई गेट 2x इज इक्वल्स टू 4 into 10 हमारे पास हो जाएगा 40 और प्लस का यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि सिंपल x हो जाएगा, जो कि बेसिकली मैं यही चाह रहा था कि x के नीचे से कोएफिशिएंट हट जाए, डिनोमिनेटर में से जो नंबर है वो हट जाए और यहाँ पे मुझे कुछ 12 मिल जाए। आई होप यू आर गेटिंग। सो व्हाट शुड आई डू, हमें x के लिए सॉल्व करना है तो x हम यहाँ पे मूव कर देंगे इज इक्वल्स टू के बाद। सो ये हो जाएगा 2x माइनस का x जो कि बराबर है 40 माइनस का 12। अच्छा जी, सो 2x को x में से माइनस करेंगे, सो x मिलेगा हमें इज इक्वल्स टू 40 को जब 12 में से माइनस करेंगे तो हमें 28 मिलेगा। और ये हमें फाइनल हमारा आंसर मिल गया कि 28 क्वेश्चंस हैं जो उसने पेपर में अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से 50% उसने पहले से ठीक कर दिए हैं, मतलब 50% क्वेश्चंस करेक्ट हैं। पहले 12 अटैम्प्ट किए थे तो उसमें से 10 ठीक थे, बाकी जो है 1/4 पार्ट उसका ठीक है। तो ये आप बेशक इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इसे दोबारा से देख लें, वर्किंग इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी था क्योंकि कंडीशंस इसमें दी हुई थी 3। उन कंडीशन को देख के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे क्रूशियल स्टेप्स का ये है फर्स्ट वन। अगर हमने ये ठीक से नहीं बनाया तो ऑब्वियसली जितनी भी वर्किंग करेंगे वो हमारी ठीक नहीं। चलिए मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक से आया हुआ है। प्रोपोर्शन हमारे यहाँ, मैं आपको यहाँ पे साइड में बता देता हूँ, प्रोपोर्शन जो होते हैं हमारे वो 2 तरह के प्रोपोर्शन होते हैं। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा लेकिन अभी हम जस्ट इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। प्रोपोर्शन हमारे 2 तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट और एक को कहते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकंड वन इज इनवर्स प्रोपोर्शन।
अच्छा जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि सवाल में बड़ा सिंपल सा सवाल है, जो पहले हमने किया उससे काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये हमें कह रहा है कि लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। सो सवाल ये कह रहा है कि गिवन दैट द फार्मूला, हमें फार्मूला खुद से दे दिया है इसमें कि P इज इक्वल्स टू के स्क्वायर इंटू डब्ल्यू। ऑलराइट, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ K इज इक्वल्स टू 5। वैल्यू ऑफ P हमने फाइंड करनी है जबकि K हमारा किसके बराबर है 5 के, और W हमारा किसके बराबर है -3 के। तो ऑब्वियसली ये वैल्यूज हम प्लग इन करेंगे। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख दूँ कि P इज इक्वल्स टू K पावर 2 और टाइम्स W। सो जस्ट P इज इक्वल्स टू K की वैल्यू कितनी है हमारे पास, K की वैल्यू हमारे पास 5 है और 5 का पावर 2 और W में ब्रैकेट में पुट कर देता हूँ क्योंकि वो माइनस की वैल्यू है। अच्छा जी, अब मुझे पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। नंबर्स के स्क्वायर इस तरह से फाइंड किए जाते हैं, जैसे फॉर सपोज 5 पावर 2 है तो मैं इसे 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा लाइक दिस। सो वी विल गेट 5 इंटू 5 25। सो मल्टीप्लाई बाय -3। सो जब मैं 25 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑब्वियसली एक वैल्यू मेरी प्लस की है, दूसरी वैल्यू मेरी माइनस की है, सो मुझे आंसर माइनस में मिलेगा। और 25 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 75। तो आपको नज़र आ रहा होगा ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। हमें कैसे पता चला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है और इनवर्स प्रोपोर्शन का सवाल की टाइप क्या है, ये मैं एक अलग से वीडियो जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बनाऊंगा तो तब आप देख लीजिएगा। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सैम्पल पेपर मैट्रिकुलेशन का जो है उसमें भी दिया हुआ है और इसमें भी इन्होंने सेम अलग से डाल दिया है दोबारा से। तो इसका मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस का पता होना चाहिए। अच्छा, ये इक्वेशन मैंने उसमें भी बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक खास तरह की इक्वेशन होती है और इसकी खास बात ये भी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पे हाईएस्ट डिग्री जो है इक्वेशन पे वेरिएबल के ऊपर 2 होती है। ये दिस इज 2, मतलब इसकी जो हाईएस्ट पावर है ना इस इक्वेशन की वो 2 होती है। तो इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसमें एक ही वेरिएबल होता है, जैसे कि x एक ही वेरिएबल है, मोर देन 1 वेरिएबल की इक्वेशन नहीं है क्वाड्रेटिक। तो इस इक्वेशन की खास बात ये भी होती है कि इसके हमेशा जो सोल्यूशन होते हैं ना वो 2 होते हैं। तो आप ऑप्शन में भी देख रहे होंगे कि जितने भी इसके आंसर्स हैं वो हमेशा हर एक सेट के अंदर, हर ऑप्शन के अंदर वो 2 नंबर्स लिखे हुए हैं। और सोल्यूशन सेट से मुराद ये है कि इस इक्वेशन को वो नंबर सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई से मुराद ये है कि जब हम वैल्यूज पुट करेंगे ना तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम आ जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली वैल्यूज पुट करके और फिर देखते हैं कि इसका सोल्यूशन है या नहीं। सो x इक्वल्स टू 5, पहला सेट ले रहा हूँ, x इक्वल्स टू 5। सो इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। सो 5 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 5 और माइनस का 10 बराबर 0। अब ये हमें पता है ये हो जाएगा 25 और यहाँ से मुझे मिलेगा 15 और यहाँ से मुझे मिलेगा 10 इज इक्वल्स टू 0। अब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। सो इन दोनों को माइनस में ही ऐड कर देंगे और ये 25 प्योरली प्लस है तो ये हो जाएगा 25 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। सो वी विल गेट 0 इज इक्वल्स टू 0। चलिए ये तो इसने सेटिस्फाई कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू -2। तो x की वैल्यू जब -2 पुट करेंगे इक्वेशन हमारे पास सेम है, x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10 और ये सब कुछ 0 के बराबर है। सो -2 का स्क्वायर और -3 टाइम्स -2 और -10 इज इक्वल्स टू 0। सो -2 का स्क्वायर कितना होगा, ये +4 हो जाएगा क्योंकि माइनस जो है हमारा स्क्वायर की वजह से रिमूव हो जाता है और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे और ये जाएगा प्लस का 6 और ये माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से भी मुझे ये नज़र आ गया कि ये 10 है और ये भी 10 है इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी मुझे ये पता चल गया 0 बराबर 0 के। तो इसका ये ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, सो ये हमारी इस सैम्पल पेपर में सिर्फ हमें 3 क्वेश्चंस गिवन थे और इससे पहले वाला जो मैट्रिक का था उसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन गिवन थे और ग्रेजुएशन लेवल पे भी आई होप कि शायद 4 क्वेश्चन गिवन है।
वो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू एवरीवन।